हाँ, बीएन सर का बर्थडे कब? आज? कल है ना? तो अभी तो बहुत टाइम है। मेरा यार क्या बताए, पता नहीं यार, रुमाल कहाँ छोड़ा है मैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलो क्लास को स्टार्ट करा जाए। सब लोग आ गए? तो लास्ट क्लास का टॉपिक बताओ बच्चों जरा। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? इंपिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके बाद कंसंट्रेशन स्टार्ट कर दिया। पीपीएम पीपीबी ये पढ़ा दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन करा दो। हाँ बताओ। चलो अभी सब आ जाए फिर डिस्कस करते हैं, क्या कह रहे हो? क्वेश्चन दिखाओ मुझे, क्वेश्चन बताओ भाई। वो वेल्डिंग फ्यूल वाली गैस का कह रहे हो? हाँ, उसमें क्या बताना है? CH एम्पिरिकल फार्मूला जो कहना चाहते हो वो पेपर पे लिखो। सब आ गए? तो ये आज जनता थोड़ी इधर उधर है, कम है, क्या बात है? टेस्ट है? टेस्ट है? कब है? कल? अच्छा, तो जो बच्चे आज नहीं है वो कल टेस्ट देंगे और फिर नंबर लाएंगे, है ना? हम्म। हम्म। चलो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट की भी चर्चा करेंगे कि क्या एक दो दिन में टेस्ट की तैयारी हो जाती है। नहीं, कल मंडे को सीखेंगे। हो जाती है, तुम लोगों को नहीं पता है। तुम लोगों को नहीं पता है, वो बच्चे बताएंगे मंडे को हम लोगों को, जो आज गायब है ना। वो बताएंगे कि एक दो दिन में तैयारी कैसे की जाती है। फिर मैं उनसे सीखूंगा और फिर सारी फिजिकल केमिस्ट्री 2 दिन में पढ़ा दूंगा। भाई अब वो इतना टैलेंट उनके पास है तो उनसे सीखना पड़ेगा ना मुझे। पीटी सर से 10,000 रुपए? तो ताज यहाँ पे है क्या कहीं? कहाँ पार्टी देनी है? अच्छा, बीएन सर मूवी दिखाएंगे? हम्म। कुछ नहीं, देखो, डॉक्टर तुम्हें बनना है, नंबर तुम्हें लाने हैं, ठीक है? इसमें मैं कुछ नहीं दिलाऊंगा, मैं बस 700 नंबर तक का रास्ता बताऊंगा कि हाँ भाई कैसे आ सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। हाँ, मैं उस रास्ते को पहुंचने में हेल्प जरूर करूंगा। बंक नहीं मारूंगा, पता चला आप बैठे हो मैं गायब हूं, ऐसा नहीं करूंगा। टाइम पे सिलेबस खत्म खत्म करूंगा, ये सब हमारे काम है, मैं करूंगा। ठीक है? यदि मान लो उस 10,000 या 20,000 या एक मूवी की वजह से आप इतना मोटिवेट हो जाते हैं तो घर वाले तुम्हें डेली एक मूवी दिखा देंगे। आप बस बता दो
कि हम एक मूवी से इतना मोटिवेट होके 700 नंबर ला सकते हैं, तो वो डेली दिखा देंगे, उनको दिक्कत थोड़ी ना है, वो यहाँ फीस ना भर के वहां भर देंगे, है कि नहीं? तो इससे कोई मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मोटिवेशन के लिए आप सभी को एक अलग लेवल पे ही जाके मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? तो लड़ाई तक का रास्ता स्ट्रांग हो तो अपने आप लड़ाई जीत जाओगे, लड़ाई तक का रास्ता स्ट्रांग नहीं है तो लड़ाई जीत ही नहीं सकते हो। मोटिवेशन से लड़ाई थोड़ी जीती जा सकती। इसी वजह से जीतता वही है जिसकी प्लान सही है, जीतता वही है जिसने काम कर रखा होता है, ठीक है? कभी भी तुमने सचिन तेंदुलकर को देखा बहुत ज्यादा हो हल्ला मचाते हुए? इतना बड़ा प्लेयर है। मैसी को कभी देखा हो हल्ला मचाते हुए? सब कुछ कर रखा है। विराट कोहली ने दोनों काम कर रखे हैं, हो हल्ला भी मचाता है मगर प्लेयर भी अच्छा है ना? हाँ, रोनाल्डो भी इसी कैटेगरी में, हो हल्ला भी मचाता है, प्लेयर भी अच्छा है। हाँ, माइक टायसन तो थोड़ा एक्सेस में ही हो हल्ला मचाता है। तो देखो, तो इसका मतलब क्या है? प्रिपरेशन मगर जरूर लगती है, तो आप लोग पूरी ताकत से मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगा, मगर फर्जी टाइप की मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं मंडे को उन बच्चों से जरूर मिलूंगा जो 2 घंटे में, मतलब 2 दिन में पेपर को क्लियर करते हैं, एक दिन में। आज सैटरडे ना, हाँ, तो उनसे मिलेंगे हम लोग और उनसे मिलकर जानेंगे कि ये कैसे किया जाता है, उनसे मिलकर जानेंगे कि ये कैसे किया जाता है। प्रशांत कौन है? नहीं, ये तो आता है। अच्छा, चलिए, आइए सब लोग पढ़ते हैं, फिर बाकी डिस्कस कर लेंगे। हेडिंग क्या थी? अच्छा, देखो, पीपीएम, पीपीबी और मास परसेंटेज के बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी, ठीक है? अब उसके आगे की बात करते हैं। गौर से ध्यान दो, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और जल्दी से चीजों को वाइंड अप करते हैं, मतलब 2 घंटे जो हमारा काम है पढ़ाना उसको अच्छे से करते हैं, ठीक है? तो देखो जरा यार, मास परसेंटेज बता दिया, पीपीएम बता दिया, पीपीबी बता दिया, अब इसके आगे क्या? क्या आप लोगों को यह बताया था कि इनको कैसे पढ़ा जाता है? किस बच्चे ने नोट किया वो मुझे दिखाओ। अच्छा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन अभी, इसका मतलब चल रहा है, टॉपिक अभी बाकी है। देखो बच्चों, अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जो बच्चा नीट में 700 से ऊपर लाएगा उसको मैं दूंगा, जो मन होगा वो बता देना, आईफोन दे देंगे। फरारी तो हम ही नहीं खरीद पा रहे हैं, तुम्हें क्या दे देंगे यार? हाँ, डॉक्टर, डॉक्टर नीट क्या है? डॉक्टर किट, अच्छा, हाँ वो दे देंगे। हाँ, तो कुछ और ले लेना, तुम लाओ तो 700 है। हाँ, कितने की आती है? नहीं, फिर नहीं देंगे यार। 15-20 लाख मेरे पास होंगे तो मैं ही नहीं ले लूंगा, हाय भूसा। छोटी मोटी चीज मांगो यार। कोई कह रहा है कि फरारी चाहिए, कोई कह रहा है हायाबुसा चाहिए। देखो, 2013 और 15 या 16 में हम लोगों ने एक बच्चे को, यूपी की पहली रैंक आई थी उसकी, फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया रैंक थी शायद 7, तो उसको एक कार गिफ्ट की गई थी। वो उस समय आती थी शायद, नहीं नहीं, वैगनार या कोई कार दी गई थी, छोटी कार थी, 3-4 लाख की आती है, तो इंस्टीट्यूट वालों से हम लोगों ने कह के दिलाई थी कि बच्चे को दे दो। हार्ले डेविडसन चाहिए। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं, आपकी ख्वाहिश का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है इसलिए पढ़ लेते हैं।
चलो पढ़ाई करते हैं, फिर आप लोग को बता देंगे, जो आप लोगों को चाहिए होगा मिलेगा। ठीक है, पहले मैं ऊपर बात कर लेता हूँ कि बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं, फिर बता दूंगा आपको, टेंशन ना लो आप। ठीक है, जिनकी, यदि जिसकी AIR रैंक 1 आएगी, ठीक है, उसको हायाबुसा भी मिलेगी, उसको कौन सी गाड़ी चाहिए तुझे, हार्ले एंड डेविसन भी मिलेगी, उसको 2 BHK का फ्लैट भी मिलेगा। AIR रैंक 1 पे दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बात कर लूंगा ऊपर, मेरी जिम्मेदारी है, मैं ऊपर बात कर लूंगा। कैमरा में बोल दे रहा हूँ, AIR रैंक 1 वाले को ये मिलेगा। हायाबुसा बाइक मिलेगी, हार्ले एंड डेविसन बाइक भी मिलेगी। ठीक है, चलो इसके सामने बता दो, जिस बच्चे की AIR रैंक 1 आएगी, ठीक है, उसको बाइक दी जाएगी, कौन सी, हायाबुसा बाइक दी जाएगी जो 15 लाख की आती है। ठीक है, हाँ हाँ, मगर ध्यान रखना, AIR रैंक 1 मैंने बोली है। हाँ, सेकंड रैंक वाले को मिलेगा, पहली रैंक वाले को 15 लाख की बाइक मिलेगी, दूसरी रैंक वाले को 8 लाख की बाइक मिलेगी। बस, हाँ, इधर वो तो और सस्ता आ जाएगा, बांस लगवा देंगे पेड़ के ऊपर। हम्म, चलो अब चालू करें भाई, देखो सारी डील हो गई है, अब चालू करो, नहीं तो बस सपने में हो जाएगा सब, कि सपना चल रहा है। हाँ, एक 1 एकड़ जमीन कितनी होती है, 35, 32 कट्ठा, एक कट्ठा में कितना होता है, 20, 20 क्या, एक कट्ठा में 20 नोट, ये क्या होता है, स्क्वायर फीट उसमें बताओ, गज में या स्क्वायर फीट में, ये नहीं चलता। अच्छा, हाँ, 100 बीघा को 1 एकड़ बोलते हैं। हाँ, हमें खुद नहीं पता है, इधर देखिए, 1 मिनट, सबको बता दिया गया है, अब सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी की जा सकती हैं, जो ठीक थी वो मैंने बता दी है, वो मेरी जिम्मेदारी, मगर AIR रैंक 1 है तो ये मैं दिलाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। हाँ, तो टेस्ट टेस्ट में इसका मतलब आप लोगों के पास मतलब 720 में से 719 718 तो आ ही रहे होंगे, बस 20 लाने। चलिए आ जाओ, पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, आप लोग हमेशा अच्छा करें, ठीक है, आप लोग जिस चीज को मांगने की कोशिश कर रहे हो वो तो दे ही देंगे लोग, मगर कोशिश ये करो कि आपने उस टाइम मांग ली, आगे 15 लाख से तो जीवन जाना नहीं है, आगे आपको क्या करना है, तो इसलिए क्या है ना, एक बार डॉक्टर बनो, और एक बार डॉक्टर बनने के बाद जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरा करो। ठीक है, तो इसलिए आपको जो कुछ भी चाहिए आपके पास है, आपको मिलेगा, मगर यार उसके लिए मेहनत भी आपको करनी है। एक बार डॉक्टर बन जाओ अच्छे से, तो फिर आपको जो चाहिए आप खुद ले लोगे, मगर हाँ, फिर भी आपकी ख्वाहिश के लिए AIR रैंक पे 1 पे जो कहा गया है वो मिलेगा, मगर मैंने सीधा AIR रैंक 1 पे कहा है, सिलेक्शन तो कोई भी ले लेता है। ठीक है, सिलेक्शन पे बांटते रहेंगे तो कम से कम 700-800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, तो उतनों को बांटेंगे तो हम ही बिक जाएंगे, है ना। तो AIR रैंक 1 के लिए सेट है, AIR रैंक 1 लाइए और लीजिए, और उसके साथ साथ भी आप ताकत लगाइए, AIR रैंक 1 नहीं आएगी तो सिलेक्शन तो होगा,
तो सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन के हिसाब से यार आपको चीजें मिलेंगी, अपनी तरफ से नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं से तो मिलेंगी ही ना यार तुम लोगों को। ठीक है, डॉक्टर बनोगे तो यार सब कुछ होगा। तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग को जो देना है वो AIR रैंक 1 पे देंगे। तो चलो अब पढ़ाई कर लेते हैं, जन से कोई भी तो रैंक आए, है कि नहीं? नहीं तो पता चला रैंक ही नहीं आ रही है। हाँ इधर, हाँ कोई गलत बात नहीं है भाई, मेहनत करके आप रैंक लाए हो, ठीक है, चलो हमने पढ़ाया है वो ठीक है, मगर यदि इसकी वजह से हमको कहीं दूसरा नाम बोलने से 2-4 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मैं तो बच्चों को बोलता हूँ, कई बार आते हैं कि बोल दो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें 4 लाख रुपए तो मिलेंगे, ठीक है, तुम बाद में बता देना हमें। लास्ट लास्ट ईयर ऐसा हुआ है, लास्ट ईयर भाई, बच्चे तो बहुत सारे हम लोगों के कॉमन है, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कॉमन है, तो 2 बच्चों का फोन आया कि सर ऐसी ऐसी बात है, बोला क्या है कि यहाँ बोलोगे वहां नहीं बोलोगे, तो मैंने कहा तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? हाँ, एक लैपटॉप मिल रहा है और कुछ और 2-3 चीजें बताई। तो मैंने कहा भाई तुम ले लो, तुम बोल भी दोगे तो कोई खास तो फर्क पड़ना नहीं, और नहीं बोलोगे तो भी कोई खास नहीं पड़ा, मगर तुम्हें एक लैपटॉप मिल जाएगा और कुछ और सामान जो है मिल जाएगा, ये बड़ी बात है, ठीक है। मैंने कहा बटोर लो, उसमें क्या है भाई, इससे कोई फर्क नहीं, मगर उसका तो बहुत फायदा हुआ। मान लो एक कम बोलेगा तो क्या कितने में कितना फर्क पड़ेगा, मगर यार उसको तो लैपटॉप मिल रहा है ना। तो मैंने कहा अंदर करो लैपटॉप, टेंशन ना लो। तो आप लोग भी ऐसा यदि कुछ हो तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप मेरे को बता दो, मैं तो कहूंगा कि हाँ आप बता दो, तो मैं उस नाम को कम बुलाऊंगा, मतलब सामने, जैसे वो कम से कम वहां से अपना ले तो सके, कोई गलत थोड़ी ना यार, ठीक है, उसमें क्या है। चलो अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी पे रहो, इस चीज की तैयारी पे ना रह के इस चीज की तैयारी पे रहो कि ये सारी चीजें आप खुद कर ले जाए, ठीक है। अच्छा देखो, x%W/W, x%W/V और x%V/V, अब इसको पढ़ना सिखाते हैं। कल हम लोग ने डिफिनीशन पढ़ी है, मगर ये डिफिनीशन को पढ़ोगे कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से कुछ लिखा आएगा, x% बाई मास, x%W/W, x%W/V। तो अब गौर सुनना, जो पहले लिखा होता है उसको सलूट बोलते हैं, जो सबसे पहले लिखा है वो सलूट, और परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो पहले जो लिखा है वो सलूट है, और दूसरे नंबर पे जो लिखा है वो सोल्यूशन है। तो जैसे क्या है, ये सलूट, ये सोल्यूशन, ये सलूट, ये सोल्यूशन, ये सलूट, ये सोल्यूशन, ये सलूट, ये सोल्यूशन, सलूट एक्स, सोल्यूशन 100, परसेंटेज का मतलब 100, सलूट एक्स है, सोल्यूशन 100 है, ठीक है, इतना बात फिक्स हो गया। सलूट कितना है, एक्स, सोल्यूशन कितना है, 100। अब बात आती है यूनिट की, कि यूनिट क्या होगी। तो W का मतलब होता है ग्राम, और V का मतलब होता है ml। W का मतलब है ग्राम, V का मतलब है ml, ठीक है, इस तरह से हमें पढ़ना है। तो देखो, x ग्राम सलूट, ग्राम क्यों, क्योंकि W लगा है, पहले का पहले से कंपेयर, दूसरे का दूसरे से कंपेयर, x ग्राम सलूट, 100 ग्राम सोल्यूशन। कैसे पढ़ोगे, x ग्राम सलूट, 100 ग्राम, सॉरी 100 ml सोल्यूशन, क्योंकि V लिखा है, x ml सलूट, 100 ml सोल्यूशन, है ना। तो पहला क्या है, सलूट, दूसरा क्या है, सोल्यूशन, क्लियर है। पहला क्या है, सलूट, दूसरा क्या है, सोल्यूशन। अब बात आई पीछे यूनिट क्या लगानी है, W लिखा है तो ग्राम, और V लिखा है तो ml। तो अब देखो मैं यूनिट लगा रहा हूं, पहला क्या है, x, तो x ग्राम क्या दिया है, सलूट दिया है, ठीक है ना। 100 ग्राम क्या दिया है, सोल्यूशन। इसका मतलब यदि कोई ऐसा लिखेगा तो हमें सलूट का मास मिल गया, सोल्यूशन का मास मिल गया। अच्छा, सोल्यूशन का मास पता है, सलूट का मास पता है, तो सॉल्वेंट का अपने आप पता है, ठीक है, आप माइनस कर दोगे, तो 100 माइनस एक्स किसका आ गया, सॉल्वेंट का मास आ गया। क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा, यदि कहीं डेंसिटी का जुगाड़ बन जाए, कि मान लो कहीं से डेंसिटी जुगाड़ जाए, तो यदि डेंसिटी मिल जाएगी तो वैल्यूम आप सोल्यूशन भी निकाल लोगे। भाई डेंसिटी मिल गई तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मास, मास ऑफ सोल्यूशन 100 अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। नहीं, डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml है, तो ये ml में आ गया यदि डेंसिटी गिवन है। अब जरा देखो, सलूट का मास गिवन है, सोल्यूशन का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है,
सोल्यूशन का वैल्यूम गिवन है, तो कोई भी कंसंट्रेशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जितने भी कंसंट्रेशन पढ़ते हो या तो मास यूज होता है या वैल्यूम यूज होता है, और चारों चीजें गिवन है। यदि डेंसिटी हाथ लग जाए तो है, इसका मतलब यदि कहीं मास परसेंटेज दिया है तो टेंशन मत लो, सब कुछ दिया है। मास परसेंटेज दिया होने का मतलब सॉल्यूट का मास दिया है, सोल्यूशन का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, और ये डेंसिटी दी गिवन है तो वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दिया है कि नहीं। और डेंसिटी मैंने आपको पढ़ाया कि कन्वर्जन का काम है। डेंसिटी का मतलब ये मत समझो डेंसिटी दी है, इसका मतलब ये समझो कि डेंसिटी दी है तो हम मास को वैल्यूम में कन्वर्ट कर पाएंगे और वैल्यूम को मास में कन्वर्ट कर पाएंगे। डेंसिटी का यूज ही यही है पूरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स का नहीं पता, केमिस्ट्री में जब भी कहीं दी जाएगी इसका मतलब वहां पे कन्वर्जन का रोल अप्लाई करेगा। वो मास को वैल्यूम में कन्वर्ट करा रहा होगा या वैल्यूम को मास में कन्वर्ट करा रहा होगा। तो अब जरा देखो, यदि डेंसिटी गिवन है तो मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, वैल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो हर तरह का कंसंट्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हर कंसंट्रेशन में यही चीजें तो यूज होती है। तो इसको पढ़ना सीख गए, अब उसको पढ़ के सुनाओ। एक्स ग्राम क्या है? सॉल्यूट। 100 ml क्या है? 100 ml सोल्यूशन। अब यदि डेंसिटी गिवन है तो मास ऑफ सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो मास ऑफ सोल्यूशन कैसे आया? वैल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी मैंने ग्राम पर एमएल में लिखी है, तो एमएल एमएल कट गया तो ये 100D आ गया इन ग्राम। बात समझ पाए? अब देखो यदि डेंसिटी गिवन है तो मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल गया, मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया, तो मास ऑफ सोल्यूट भी मिल जाएगा। भाई सोल्यूशन से सोल्यूट माइनस कर देंगे, देखो मास ऑफ सोल्यूट आ गया। ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट नहीं सॉल्वेंट, और सारी चीजें आ गई, तो किसी भी तरह का कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हो। सब कुछ तो दे दिया। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? अच्छा अब इसको पढ़ के सुनाओ। XML 100 ml अब सोल्यूशन से सोल्यूट माइनस कर दोगे तो ये क्या आ गया? क्लियर? सही है? तो यार सबके वैल्यूम आपको गिवन है और डेंसिटी गिवन है, तो हम सबके मास भी निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो पहले हमको पढ़ना आना चाहिए कि यार इसको पढ़ा कैसे जाता है। तो पहला वाला सोल्यूट, दूसरा वाला सोल्यूशन। सोल्यूट एक्स है, सोल्यूशन 100 है। अब यूनिट लगाते जाओ, W/W है तो ग्राम ग्राम, W/V है तो ग्राम ml, V/V है तो ml ml। क्लियर? इस चीज को हम लोग कर लेंगे। देख लो, यदि किस जगह बताओ, ml, ये किसकी यूनिट है? ये क्या है? वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वैल्यूम की यूनिट क्या होगी? ml, तो ml है। हाँ पूरा का ml है। भाई ये ग्राम में है, ये ग्राम पर ml में है, तो ग्राम ग्राम कट गया, ml ऊपर चला जाएगा। है ठीक है? अब जरा देखो इन पर क्वेश्चन कैसे आएंगे और इनके क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ हाँ सीएचडी में नोट करना, ये वाला पार्ट सीएचडी में नोट करना, इसको पढ़ना आना चाहिए। जल्दी से करो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। आज उसमें 2 लगातार क्लास थी, बैच 2 है ना, आपका 1 है तो वो 2 है ना। हाँ तो बैच 2 है। वहां मैं पहुंच गया हूँ स्टैक्योमेट्री, मतलब आज उनका कंसंट्रेशन खत्म कर दिया है, इसका स्टैक्योमेट्री स्टार्ट हो गई, क्योंकि 2-2 घंटे की 2 थी। हाँ 100 × D कैसे आया, यही है ना। अच्छा देखो, देखो ml ml कट गया तो क्या आ गया? ग्राम आ जाएगा। अब देखो m इक्वल टू होता है v इंटू डी, तो v कितना दिया है? वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ये है,
तो जब ये ml से ml कट गया तो ये ग्राम बच गया, तो 100d ग्राम आ गया। ये क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना? सही है, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही समझने में? कोई डाउट हो तो पूछ डालो। हाँ, तो क्या दिक्कत है? एक्स और वी का मतलब क्या होता है? एक्स, ओ एक मिनट रुक जाओ। एक्स जो है, ठीक है, पहले का पहले से कंपेयर करो, पहला क्या है? एक्स, और उधर पहला क्या है? डब्लू। डब्लू का मतलब क्या है? ग्राम। इसका मतलब एक्स ग्राम में है। और दूसरे का दूसरे से कंपेयर करो, परसेंटेज का मतलब 100 और वी का मतलब ml, तो 100 ml हुआ क्या? सोल्यूशन। पहला सोल्यूट की वैल्यू है, दूसरी सोल्यूशन की वैल्यू है। ठीक है, हाँ, क्या टीचिंग नोट पे नहीं है? हाँ, ओए ये कट कैसे गया? छोटा नहीं होगा, रुक जाइए। हाथ से हो जाता है? कहाँ यार ये? ठीक है, अच्छा, ठीक है, अब किया जाए। तो देखो, आप क्वेश्चन पे आते हैं। अब यार इसके क्वेश्चन कैसे करोगे? तो देखो जरा, क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। मैंने यार आपसे ये क्वेश्चन पूछा, देखो, 20 ग्राम यूरिया dissolve in 80 ग्राम water, calculate mass percentage of यूरिया। बताइए, ए 20%, 10%, 30%, नन ऑफ दीज। तो जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसको कहां रखोगे? ऊपर। तो मास परसेंटेज किसका निकालना है? यूरिया का। तो भाई मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, तो जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर, नीचे टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना है? 20, और वो कितना है? 80, है ना, इनटू 100। तो 100 से 100 कट गया, 20% आ गया। 20% यूरिया है, क्लियर है? तो अब जरा बताओ, 20% यूरिया है तो वाटर कितने परसेंट है? 80%, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 100। क्या ये लिखाया है अभी कि नहीं लिखाया है? तो अच्छा, तो इसका मतलब वाला पार्ट बाकी है, कॉन्सेप्ट वाला, इतना ठीक है। अच्छा, अब घुमाने से पहले मैं फिर कॉन्सेप्ट बचा हुआ पढ़ा दूं, यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। अब जरा देखिए बच्चों, इस बात को, 2-3 पॉइंट को आप समझिएगा, एक एक करके लिख रहा हूँ, ठीक है? मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यदि आपको सॉल्यूट का मास परसेंटेज दिया है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि सॉल्वेंट का आपको अपने आप पता है। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, किसी एक का मास परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि दूसरे का मास परसेंटेज अपने आप पता है। क्यों? क्योंकि दोनों का सम 100 है। तो यदि एक 20 है तो दूसरा 80 होगा, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा, एक 50 है तो दूसरा 50 होगा। तो दिमाग में ये बैठा लो कि यदि एक का मास परसेंटेज दिया है तो इसका मतलब दूसरे का भी अपने आप पता है। क्लियर है? अच्छा, अब दोनों के मास परसेंटेज को डिवाइड करो। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। आप देखो जरा, कोई ऐसा फार्मूले कल लिखे थे कि नहीं लिखे थे? दोनों के मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का फार्मूला W2 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। अब दोनों को डिवाइड करो, तो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा। मास परसेंटेज का रेशियो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो उनके मास के रेशियो के बराबर होता है। देखो मास परसेंटेज का क्या रेशियो है? जो उनके मास का रेशियो है, चेक करो। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में पूछे कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मास परसेंटेज ऑफ यूरिया एंड वाटर, जैसे वो पीछे क्वेश्चन था। मैंने पूछ दिया कैलकुलेट द मास परसेंटेज रेशियो ऑफ यूरिया एंड वाटर। तो अब पता चला तुम दोनों के मास परसेंटेज निकाल रहे हो फिर जाके डिवाइड कर रहे हो। तो नहीं, जो मास का रेशियो वही मास परसेंटेज का रेशियो। ये देखो है कि नहीं, जो मास का रेशियो वही मास परसेंटेज का रेशियो। तो एक बात हमारे दिमाग में बैठी कि एक का मास परसेंटेज दिया है, इसका मतलब दूसरे का भी दिया है। दूसरा ये बैठा कि मास परसेंटेज का वही रेशियो होगा जो मास का रेशियो होगा, उनके मास परसेंटेज का वही रेशियो होगा जो मास का रेशियो होगा। ये देखो क्लियर रहेगा? क्लियर है ये बात? अच्छा, अब तीसरी बात करते हैं। देखो यहां तक तीसरी बात, आप डेंसिटी के लिए, डेंसिटी की सारी बातें एक बार मैं लिख चुका हूं, ध्यान होगा मोल कॉन्सेप्ट में। हाँ मोल कॉन्सेप्ट में लिखा है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब यहां से यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। डेंसिटी क्या करती है? डेंसिटी का यूज मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करने में किया जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चनों में फ्रीक्वेंटली यूज होगा। जब भी डेंसिटी दी हो तो समझ लेना कि मास या तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो रहा है या वॉल्यूम मास में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा हो ही रहा है क्योंकि यही काम ही है उसका। तो एक पॉइंटर बना के लिख दिया जैसे तुम्हें आगे फ्यूचर में याद रहे। आज तो मैंने बता दिया, ध्यान रहेगा, पता नहीं 20-25 दिन बाद कितना याद रहता है। तो डेंसिटी का काम क्या है? मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना या वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना, इस काम में यूज होगा। अब ये सारे पॉइंट लिख गए। हाँ, मास ऑफ सॉल्यूशन ये वाला की वाला ये। अच्छा, ये 100D कैसे लिखा? देखो m इक्वल टू होता है v इंटू डी, है ना। v की वैल्यू कितनी है? 100। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपने कितनी मान ली? d। तो अब क्या आएगा? 100D तो आएगा। हाँ, अब ग्राम कैसे है? ये इसकी यूनिट क्या है? ml। इसकी यूनिट क्या है? ग्राम पर ml। ग्राम, ml से ml कट गया तो यूनिट क्या आएगी? ग्राम। 100D ग्राम हो जाएगा। डी डेंसिटी है ना, समझ पा रहे हो ना? बता पूछो। हाँ, ये G अपॉन M जो दिख रहा है, ग्राम अपॉन ml, ये डेंसिटी की यूनिट लिखी है। हाँ, जैसे आपको ये पता हो कि यूनिट भी काटनी है, पता चला ये लीटर में है और ये ml में है और तुम बस मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यूनिट भी तो सेम होनी चाहिए क्योंकि कटनी है ना। पता चला ये ग्राम पर लीटर है और ये ml है और तुमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो गलत हो गया ना। ये ml है तो ये भी ml होगा, ये लीटर है तो ये भी लीटर होगा, इसलिए यूनिट भी लिखता जा रहा हूं। बात समझ पा रहे हो? सही है। अच्छा, अब जब देखो यार, अब मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया। एक ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, फार्मूले में वैल्यू। अब देखो घुमाएगा कैसे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को मैंने फिर लिखा, देखिए मैंने बोला 20 ग्राम यूरिया
डिसॉल्व इन 80 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट। इसकी डेंसिटी लिख दी बेंजीन सॉल्वेंट की, ठीक है। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया। अब मैंने क्या किया, फिर आपको परेशान किया। अब मैंने थोड़ा ज्यादा किया। पहले आपने देखो क्या बिल्कुल सिंपल था, अब आपको मास देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मास आपको जुगाड़ना है। अब दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने इंक्लूड कर दिए। पहले सिंपल एक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, अब एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। अब देखो हमें चाहिए मास परसेंटेज ऑफ यूरिया, तो भाई आपने कहा मास परसेंटेज ऑफ यूरिया बताओ, तो मैंने कहा भाई ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इक्वल टू मास ऑफ यूरिया अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ यूरिया कितना है 20। अब मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं दिया है आपको। अच्छा, ओ क्वेश्चन गलत फॉर्म हुआ, फिर मैंने जो बनाया है क्वेश्चन वो ये बनाया है, तभी बच्चे सोच रहे हैं कि सर कर क्या रहे हैं। तो देखो 20 ग्राम यूरिया को डिसॉल्व किया है आपने 80 ml बेंजीन सॉल्वेंट में। अब हमने कहा मास परसेंटेज ऑफ यूरिया बताओ, तो यार बच्चों ने कहा ठीक है सर आप कह रहे हो तुम निकाल देंगे, तो उन्होंने लिखा मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ बेंजीन इंटू 100। भाई मास ऑफ सोल्यूशन लिखोगे ना। तो प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन का मास गायब है, बेंजीन का लीटर दिया है, एमएल दिया है, मतलब वॉल्यूम दिया है। तो अब बेंजीन का हमें मास निकालना पड़ेगा। तो डेंसिटी क्या काम करता है, यही काम करता है, मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्यों, वॉल्यूम किसका है, सॉल्वेंट का। डेंसिटी किसकी है, तो मास किसका निकलेगा, सॉल्वेंट का। तो देखो ये हुआ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो ml से ml कट गया, इसका मतलब 12×96, तो 96 ग्राम सॉल्वेंट आ गया। अब वो हम यहां रख देंगे। तो अब देखो हमें एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, अब हमें दो कॉन्सेप्ट यूज करने पड़े। इस क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट था, उसका फार्मूला। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट हो गए। फार्मूला तो लगाना ही लगाना है, साथ में कन्वर्जन भी है कि आपको वॉल्यूम को डेंसिटी में कन्वर्ट करना है। एक छोटा का कॉन्सेप्ट और यूज हो रहा है क्यों, क्योंकि डेंसिटी का काम है। अब यार आप कैलकुलेशन कर लो तो बस डी आएगा, होल नंबर तो मुझे नहीं लग रहा दिखेगा, है ना। कैलकुलेट करके बताओ 15% तो नहीं आ रहा कहीं, वैसे मुझे लग रहा नन ऑफ दिस आएगा। डिवाइड कर लो, हाँ कर लो। अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा रहा हूं, हाँ सॉल्यूट को जरूरत कहाँ है अपने को, क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन में हमें जरूरत है, तुम क्यों करें। वैसे तो कर नहीं सकते मगर हम करें ही क्यों, जरूरत है भाई, हमें मास ऑफ सॉल्यूट रखना है और वो पहले से ही मास में दिया है, तो हम क्यों करेंगे। मतलब समझ पा रहे हो ना क्या कह रहा हूं भाई, हम इसलिए यहां पे कर रहे हैं क्योंकि वहां मास रखना है और ये दिया वैल्यूम है, तो मास बनाना पड़ेगा। और सॉल्यूट का तो मास रखना है और मास दिया है, तो हम उसको एमएल में क्यों करेंगे। 80 है और 1.2 है, हाँ तो 80 और 1.2 का मल्टीप्लाई किया है, ये 96 आया, ये क्या आया, मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा मॉलिक्यूलर वेट समझे तुम है, तो देखो मास ऑफ सॉल्वेंट ये आ गया,
तो फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में कौन होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास 96 निकला है। सही है। हाँ भाई कॉर्नर, समझ पा रहे हो। चलो, जब बच्चे जिद कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देता हूं, अब रोना धोना नहीं, देखना जो पढ़ाया है वही लगा रहा हूं। 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, 10% W/W सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मिक्स विद another 20% W/W solution of urea. Calculate mass percentage of urea in resultant solution. 10%, 20%, 15%, 17%। अब चलो देखो, जैसे बताया है वैसे ही करना है। आपको मैंने इसको पढ़ना सिखाया है। अब आपसे कह क्या रहा है, आपसे यही कह रहा है कि रिजल्टेंट सोल्यूशन में भाई एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, और दोनों मिलके ये बन गए। अब ये क्या है, 10% W/W, ये क्या है 20% W/W, और इसका पूछ रहे हो, ये हमारा रिजल्टेंट है। अब आप मुझे बताना जरा, सारे बच्चे गौर से समझेंगे और बताएंगे हमारा फार्मूला क्या है मास परसेंटेज का। भाई मास परसेंटेज किसका निकालना है, यूरिया का, तो मास परसेंटेज ऑफ यूरिया निकालना है। तो हमारा फार्मूला क्या है, मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई मास ऑफ यूरिया प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर होगा और क्या होगा, जब कोई नहीं दिया है तो वाटर है, इनटू 100, मतलब मास ऑफ सोल्यूशन, नीचे सोल्यूशन का मास है। अब ये किस में निकालना है, आपको जो मास परसेंटेज निकालना है किस में निकालना है, यूरिया में निकालना है ना, मतलब रिजल्टेंट सोल्यूशन में निकालना है ना। तो जब रिजल्टेंट सोल्यूशन में निकालना है तो हमें ये पता चल जाए कि रिजल्टेंट सोल्यूशन में सोल्यूट कितना है और रिजल्टेंट सोल्यूशन में सोल्यूशन कितना है कि नहीं। अच्छा, अब जरा बताओ, इसको पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। 10 ग्राम कौन है, सोल्यूट कौन है, यूरिया। 100 ग्राम कौन है, सही है, सोल्यूशन का मास मिल गया, सोल्यूट का मिल गया। इसको पढ़ो, 20 ग्राम कौन है, यूरिया। 100 ग्राम कौन है, अब दोनों को मिलाया आपने, तो भाई 10 ग्राम तो हमारे पास यूरिया थी और 100 ग्राम हमारे पास सोल्यूशन था, इसमें 20 ग्राम हमारे पास यूरिया है, 100 ग्राम सोल्यूशन है। अब बताओ यहां सोल्यूशन कितना हो जाएगा, यहां 200 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा, यूरिया कितना हो जाएगा, 30 ग्राम यूरिया हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो बस अब निकालो यार, तो क्या हो गया, मास ऑफ यूरिया और मास ऑफ सोल्यूशन, मार खा जाओगे। मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, तुमने क्या सीख रखा है उसको छोड़ो, मैंने तुम्हें क्या सिखाया बस ये बताओ। नहीं, मैंने इसको पढ़ना क्या सिखाया है, इस 10% W/W को क्या पढ़ोगे, उसको क्या पढ़ोगे, 10 किसकी वैल्यू है, 10 किसकी वैल्यू है, ठीक है, यूरिया मतलब सोल्यूट,
और परसेंटेज किसकी वैल्यू है? परसेंटेज किसकी वैल्यू है? मैंने तुम्हें ये पढ़ना सिखाया अभी, इसको पढ़ के सुनाओ। तुमने क्या पढ़ा है वो छोड़ दो आप, तभी तो मेरी जरूरत पड़ रही है। हम उस चीज को किस नजर से दिखाना चाहते हैं, आप उस नजर से देखो। आप इस नजर से देख के बताओ जरा, मैंने क्या पढ़ाया, एक्स क्या है और परसेंटेज क्या है? कितना परसेंटेज का मतलब, फिर मार खाओगे। परसेंटेज का मतलब 100 बताया है। मैंने नहीं कभी बोला कि एक्स परसेंट ये वो, मैंने कहा परसेंटेज का मतलब 100 है। तो बस वही पढ़ो, या आप अपनी भाषा क्यों लगा रहे हो? 10 ग्राम क्या है, 100 ग्राम क्या है? तो बस दोनों बातें मिल गई आपको। यहां कितना है, सल्यूट कितना है, सोल्यूशन कितना है, 100। अब आप दोनों को मिला रहे हो, तो 100 ग्राम सोल्यूशन ये, 100 ये, तो यहां कितना आएगा, सल्यूट कितना आएगा? बस हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं? हो गया। तो वो जो आपने पढ़ा है या आपको बताया गया या आपने अपने आप समझा है वो ठीक है, मगर जिस तरह से पिक्चर हम दिखाएं आप उसी तरह से पिक्चर देखें। यही तो बस डिफरेंस है भाई। किताब में जो लिखा है वो सही लिखा है, तुम भी वही पढ़ोगे, हम भी वही पढ़ेंगे। सोचने और रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो बस वो रिप्रेजेंटेशन जो मैं दिखा रहा हूं उस हिसाब से करो, देखते ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। है, अब मैं ये पढ़ाने बैठ गया ना कि भाई पूरे सॉल्यूशन का 10% सॉल्यूट है, इसका मतलब ये है लैंग्वेज फॉर्म में, तो वो तो बहुत टफ हो जाएगा। तो फिर बच्चे समझ नहीं पाएंगे, फिर हमसे कहेंगे सर समझ में नहीं आया क्या हुआ। समझ गए ना, कर लोगे, पढ़ना सीख गए ना, इसको हो जाएगा। अब आगे बढ़े, नहीं अब जिद नहीं कर रहा, वो कह रहा आगे बढ़ो। एक क्वेश्चन और करोगे, थोड़ा बड़ा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, जैसे जिससे पेपर में कम बनते हैं उसमें कम कराते हैं, जिससे पेपर में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उससे ज्यादा कराते हैं। तो जैसे कंसंट्रेशन में नॉर्मेलिटी आए, मोलरिटी आएगा, मोललिटी आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा, उनसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो उनमें आपकी जिद ज्यादा आएगी। चलिए, कर लोगे, बात समझ गए? अच्छा, अब आप समझ गए हो तो थोड़ा सा एक जल्दी से जल्दी एक दो बातें और लिख देता हूं। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इनकी डिफिनीशन लिख देता हूं, पढ़ना तो सिखा दिया है। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इनको पढ़ना सिखा दिया है, बस इनकी डिफिनीशन लिखनी बाकी है। देखो, परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 होता है, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है? जैसे मैंने मास परसेंटेज की डिफिनीशन क्या बताई थी कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, यही तो बताया था। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है कि 100 ml सोल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। हाँ, कितना सॉल्यूट है मतलब कितने ग्राम सॉल्यूट है, 100 ml सोल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट है। तो अब इसी चीज को लैंग्वेज में लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml solution, मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। ml क्यों लग रहा है, क्योंकि v है, m बाई v। ठीक है, फार्मूला क्या है बता चुका हूं, तो आप फार्मूला यदि कोई पूछता है तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला, तो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, अब दोनों वैल्यू में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 ml सोल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है। ठीक है, 100 ml सोल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml solution, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। अब v बाई v है,
तो वी बाई वी परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इनको पढ़ा कैसे जाता है ये पहले ही बता दिया है कि इनको पढ़ना कैसे है, समझोगे कैसे। ठीक है, तो अब हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन। इसको छापने के बाद, इसको छापने के बाद हेडिंग डालो मोल फ्रैक्शन। देखो आप सभी बच्चे इस बात पे जरूर फोकस रखिएगा कि मैं किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसी तरह से आपको चलना है। जैसा बुकों में दिया है या लोगों ने बता रखा है उस तरह से नहीं चलना है। उस तरह से बहुत टफ होता है, तभी तो बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं कि जो बुक में लिखा है वही हम समझा रहे हैं, तो फिर हमारी साइंस कहाँ गई। साइंस का मतलब है अपना भी इनोवेशन लगाओ, अपना भी दिमाग लगाओ, वो कहाँ लगा रहे हैं। वो तो हिस्ट्री जैसा हो गया, जो उन्होंने लिख दिया हमने बता दिया कि प्लासी का युद्ध इस समय हुआ था, तो हुआ था है। तो हम अपने हिसाब से बताएंगे कि हाँ इस चीज को कैसे आप समझोगे, मतलब रियलिटी में ये चीज है क्या। वो बड़ी टफ टफ लैंग्वेज लिखते हैं, उतनी टफ लैंग्वेज देख के तो मैं खुद डर जाता हूँ। और जबकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत छोटा छोटा करके समझे। अब जरा देखो यार बच्चों, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखो, तो मोल फ्रैक्शन की दो डिफिनीशन। एक होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है काई 1 से। बेटा समझ पा रहे हो ना, सबसे आगे जो बैठे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। तो बताओ समझ पा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है। आप ही कह रहे हो समझ गए। बताओ, अभी नहीं बताया तो फिर तुम समझ कैसे गए। अच्छा जो लिखे वो समझ गए हो, ये बात। अच्छा देखिए, वो तो बच्चे को परेशान कर रहे थे, अब पढ़ाते हैं। देखो मोल फ्रैक्शन का आपने फार्मूला पढ़ा है, मगर पहले डिफिनीशन बताता हूँ होती क्या है। एक मोल सोल्यूशन ले लो, कितने मोल, एक मोल। एक मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट पड़े वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। जैसे एक मोल सोल्यूशन में 0.2 मोल सॉल्यूट है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2। एक मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट होते हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट होते हैं वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बस ये 100 में ना निकल के एक में निकलता है, फ्रैक्शन एक में निकलता है, परसेंटेज 100 में निकलता है। तो यार वही फर्जी टाइप की डिफिनीशन है, बस इस बार एक कह देना है और मोल कह देना है ना। जैसे मास परसेंटेज 100 में चल रहा था, उसी तरह से करना है, बस एक मोल। एक मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है कि नहीं। अब टोटल सम एक है, इसका मतलब एक बताओगे दूसरा अपने आप नोन। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.2 है, तो तुम समझ गए दूसरा 0.8 होगा, क्योंकि टोटल तो मोल एक है कि नहीं, टोटल तो मोल एक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट टोटल, अब लैंग्वेज थोड़ा सजा देते हैं साइंस की लैंग्वेज में, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। दिमाग में ऐसे सेट करना है देसी फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन करते समय हम इसको यूज कर पाए। एक मोल सोल्यूशन में जितना सॉल्यूट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक मोल सोल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। है कि नहीं, क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा लिख भी दे, नहीं तो टाइम के साथ साथ भूलेंगे बच्चे। देखो टोटल, हाँ बेटा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा
मक्कारी कर लेते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो। टोटल मोल ऑफ सॉल्वेंट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सोल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है? 1 मोल सोल्यूशन में कितने मोल सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 मोल सोल्यूशन में, छाप डालो तुम पहले, एक सुन तो लो प्रभु, 1 मोल सोल्यूशन में कितने मोल सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फार्मूला बना लेते हैं। देखो यार, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल ऊपर, नीचे मोल ऑफ सोल्यूशन। अब इंटू वहां 100 होता था, यहाँ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में आप 1 कह रहे हो तो 1 है, और 1 हम लोग दिखाते नहीं है। तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके मोल ऊपर, नीचे मोल ऑफ सोल्यूशन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकाल रहे हो तो मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब आप जरा डेफिनेशन छापो, फिर इसके कुछ और कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। चाई, CHAI, चाई, मैं तो एक्सी बोल देता हूं जल्दी जल्दी में, जल्दी छापो। हाँ कोई नहीं, आराम से छापो, बहुत साल है, ऐसी क्या बात है। अब जरा देखो यार बच्चों, अब ये तो थे डिफिनीशन, अब ये डिफिनीशन को घुमाता हूं थोड़ा बहुत, जैसे क्वेश्चन करने में ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो आप बताने जा रहा हूं। पहले तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर है सबको, सही चल रहा है पीछे, ठीक है तुम लोगों का, चले चलो। अब जरा देखो यार, मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको घुमाया। देखिए एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये, चाई 1 इक्वल टू 1 अपॉन ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सोल्यूशन। एक ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सोल्यूशन। अब इन दोनों का सम 1 के बराबर होता है। आप चाहो तो जोड़ के देख लो, नहीं तो डिफिनीशन में तो बता ही रखा है। अब इससे पता क्या चलता है, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि इन दोनों का सम 1 है, इससे ये पता चल रहा है कि यदि एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है। हमें क्या समझना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये यूज होगा, ये यूज नहीं होगा कि कहा 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का सम 1 होता है। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये नहीं है कि 1 होता है, इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि भाई एक का दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है, ये मान के चलना है। जैसे उसने लिखा कि सोल्यूट का इतना है, तुम समझ गए अच्छा सॉल्वेंट का इतना है, इसका मतलब तुम्हारे पास सॉल्वेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। अच्छा, अब बच्चे ने कहा नहीं सर ये सम करोगे तो हम डिवाइड जरूर करेंगे, तो मैंने कहा भाई कर लो तुम। तो जब बच्चे ने डिवाइड किया तो ये आया, डिवाइड करो आएगा। अब जरा देखो ये क्या बताता है, अब देखना खेल कहां तक पहुंच गया, सब कुछ दे दिया। यदि किसी का मोल फ्रैक्शन मिल गया, इसका मतलब दूसरे का पता है, इसका मतलब दोनों के मोल भी पता है। क्यों, जब दोनों के मोल फ्रैक्शन पता है तो जो मोल फ्रैक्शन का रेशियो वो मोल का रेशियो, इसका मतलब मोल भी पता है। तो यदि किसी का मोल फ्रैक्शन दे दिया जाए, इसका मतलब हम ये कहेंगे अच्छा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है, तो इसका मतलब सोल्यूट का सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दोनों के मोल भी पता है। क्यों, उनका रेशियो मोल के रेशियो के बराबर है। तो यदि कहीं मोल फ्रैक्शन देता है तो इसका मतलब सब कुछ दे रहा है यार, बस आप मन की आंखों से देखो, तो किताबों की आंखों से नहीं, मन की आंखों से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्वेंट का भी मोल फ्रैक्शन दिया, दोनों के मोल भी दे दिए, तो सब कुछ दे देगा तो हम क्वेश्चन तो निपटा ही देंगे। क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हो। तो यदि किसी का मोल फ्रैक्शन दिया है, इसका मतलब दूसरे का भी मोल फ्रैक्शन दिया है, इसका मतलब दोनों के मोल भी दिए हैं, क्योंकि दूसरे का मोल फ्रैक्शन मिल गया तो इसका मतलब रेशियो भी मिल गया, और रेशियो भी मिल गया इसका मतलब मोल भी मिल गए, है तो कनेक्ट कर पा रहे हो। अब ये पिक्चर अपने दिमाग में बनानी है, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम लपेटते चले जाएंगे। हाँ बेटा, हाँ डिवाइड करो इन दोनों को, तो यही तो आएगा।
एक एक करके। हाँ ठीक है, क्या इसको और इसको डिवाइड करो तो यही तो आएगा। बताओ बताओ, कुछ दिक्कत होगी? अब आप बताओ। हाँ, इन दोनों को जोड़ो। देखो ये इधर जुड़े, लेफ्ट लेफ्ट जुड़ा, राइट राइट जुड़ा, ठीक। अब दोनों के नीचे क्या है, n1 प्लस n2, एलसीएम हुआ, तो ऊपर क्या बचा, n1, तो n1 प्लस n2 ऊपर, n1 प्लस n2 नीचे, कट गए, 1 आ गया, है ना? क्लियर है सबको? अच्छा, अब थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन करते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, इसमें से ये वाली दोनों को अच्छे से एनालाइज करना है कि हाँ भाई क्या मतलब है, मतलब क्या निकल के आया, एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का अपने आप पता है, इसका मतलब दोनों के मोल भी पता है ना? इतनी बात हमें मतलब पता है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, चलो देखो क्वेश्चन बताओ। हाँ ये इसी में है, ये सीएचडी वाला पार्ट है, यही है, ये सीएचडी वाला पार्ट है। अब जरा देखो इस पर क्वेश्चन देता हूं। मैंने आपको कहा 20% शॉर्टकट में दे दूं, वेट बाय वेट ऑफ यूरिया सोल्यूशन। अब मैंने कहा इसका मोल फ्रैक्शन बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बताओ। ऑप्शन दे दिया, 0.4, 0.2, 0.35, नन। अब जरा देखिए आप लोग, अब इसको पढ़ना सिखाया है ना, देखो ये जो बता रहा हूं यही कॉन्सेप्ट है, बस इतने ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे, क्वेश्चन टफ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको पढ़ना। 20 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन, है कि नहीं? ये पढ़ लिया। अब उसने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बताओ, तो देखो एक कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालना है, तो मोल ऑफ यूरिया और मोल ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? अब मोल कैसे बने, कुछ दिया ही नहीं है, तो अब हमने दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज किया ऊपर। 20 ग्राम क्या है, यूरिया, यूरिया मतलब सॉल्यूट, है ना? 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, 80 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट। अब यार सबके मास दिए हैं तो मोल तो बना ही लेंगे, वो तो हम बहुत देर से खेल रहे हैं मोल बनाना। अब मास यूरिया का मोल 20 डिवाइडेड बाई 60, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, ठीक है? मोल ऑफ यूरिया, अब मोल ऑफ वाटर 80 डिवाइडेड बाई 18। अब बस कट्टम काट खेल लो, करके देखो कितना आ रहा भाई बच्चों। तो मेरे हिसाब से 20 डिवाइडेड बाई 60, इसमें ले लो एलसीएम, तो 18 इंटू 360, और इसको इसमें कर दिया तो कितना होता है यार, 8 छंग 48, 4800। इन दोनों को जोड़ो, 4800 में 360 जोड़ा तो 51, 5130, 5160। अब देखो कट्टम काट चलो, 2 5 8, ये आया लास्ट हमारा, ये आ गया, और भी काट लो, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब मास परसेंटेज दिया है, तो मोल फ्रैक्शन तो यार देखते ही आ जाएगा। क्यों? मोल फ्रैक्शन में मोल लगने हैं, और मास परसेंटेज में मास सबका दे देता है। सॉल्यूट 20 ग्राम है, सोल्यूशन 100 ग्राम है, सॉल्वेंट 80 ग्राम है। खेलोगे, कुछ करना है? कहीं नहीं करना। अब देखो दो कॉन्सेप्ट है, या जिसको ये नहीं पढ़ना आया उसका क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है? अब जिसको ये पढ़ना आता है तो पता चला फार्मूला याद नहीं है तो उसका नहीं निकलेगा। मतलब इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट यूज है, एक इसको पढ़ने का तरीका और एक ये फार्मूला, ये है। अब मैं इसी क्वेश्चन में तीन कॉन्सेप्ट देखना यूज कर दे रहा हूँ। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके तीन कॉन्सेप्ट का बना दे रहा हूँ
कि 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज कर दे रहा हूं। ये समझ पा रहे हो सब लोग? अब देखो, फिर मैंने यही लिखा, मगर अब मैंने थोड़ा सा आपको परेशान किया। 20% W/V सॉल्यूशन ऑफ, हाँ बेटा, डेंसिटी ऑफ 20% W/V solution of urea is 1.2 gram per ml. Calculate mole fraction of urea. ये लो, वही क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, 3 कॉन्सेप्ट का सम दे दिया, और वो 3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। हमेशा ध्यान रखना कि आपको एक भी छोटा कॉन्सेप्ट मिस हुआ तो क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको लगेगा टफ है। टफ नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के नंबर बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप टफ होता चलेगा। तो जितना बातें आप मेरी छोटी छोटी जो मैं इतनी बताता हूँ, इन पर जितना फोकस रखोगे, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब जैसे देखो, यहाँ हम फंसे, क्या हुआ, हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए यूरिया का। तो मैंने कहा यार पहले तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला ये हो। अब मैंने देखा मोल किसी का नहीं दिया है, अब इसका मतलब निकालना है। अब पढ़ो, आपने वैल्यू पढ़ी, 20 क्या है, 20 ग्राम क्या है यूरिया, 100 ml क्या है सोल्यूशन। अब भाई सोल्यूशन का मास नहीं है इस बार, 20 ग्राम यूरिया है, 100 ml सोल्यूशन है, मगर डेंसिटी दी है किसकी, सोल्यूशन की। अब आपको देखो, गौर सुनो, पहले तो आपने इसको पढ़ा, एक कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सही पढ़ा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि डेंसिटी क्या करता है, मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करता है। अब ये दूसरा वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमें सबके मास चाहिए, हमें सबके मास चाहिए, क्योंकि मास नहीं मिलेंगे तो मोल कैसे आएगा। तो अब मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट यूज किया कि डेंसिटी को के यूज के हिसाब से मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया। मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकाला, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है, और डेंसिटी कितनी है 1.2, तो ये 120 ग्राम आ गया। मास ऑफ सोल्यूट मिल गया, मास ऑफ सोल्यूशन मिल गया, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 120 माइनस 20 है। अब फार्मूले में डाल दो। अब देखो यहाँ 3 यूज हुए, पहला कॉन्सेप्ट, इसको सही पढ़ना, दूसरा कॉन्सेप्ट डेंसिटी ने यूज करके वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना, तीसरा कॉन्सेप्ट ये फार्मूला। तो पहले 2 कॉन्सेप्ट पर था, अब 3 पे, 3 पे होते ही थोड़ा और टफ हो गया। अब इनमें से कोई भी एक मिस हुआ गया, मान लो किसी को फार्मूला नहीं याद है तो नहीं हुआ, किसी ने इसको गलत पढ़ दिया तो नहीं हुआ। अब कोई यही नहीं समझ पा रहा है कि यार मास ऑफ सॉल्वेंट तो दिया नहीं है, क्वेश्चन कैसे करें, क्योंकि उसको डेंसिटी का यूज नहीं पता है कि डेंसिटी का यूज का मतलब है कन्वर्जन। तो 3 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो गया, 3 कॉन्सेप्ट लग गए, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो यही होगा और कुछ नहीं होगा, ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। कर लोगे, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखो, मोल फ्रैक्शन से मोलरिटी का रिलेशन, या मोलरिटी यूज करते हुए मोल फ्रैक्शन कैसे, तो पहले मोलरिटी पढ़ाया जाए, क्योंकि जब पढ़ाएंगे तभी तो तुम यूज कर पाओगे, नहीं तो मैं तो क्वेश्चन दे दूंगा मगर बेचारे बच्चे कैसे करेंगे। इतनी बात समझ पाए हो? ठीक है, हाँ भाई, सही चल रहा है। हाँ, सॉल्वेंट, जब भी सॉल्वेंट का नाम ना दिया जाए तो हमेशा वाटर कंसीडर करोगे, ठीक है, नाम दे दिया जाएगा तो बात ही अलग है। चलिए, अब बच्चे जिद कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मोललिटी, स्मॉल एम, अब ये क्या है, ये एक ऐसी इकलौती डिफिनीशन है जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में। आपको मैंने मास परसेंटेज की डिफिनीशन क्या बताई, 100 ग्राम सोल्यूशन में जितना मास ऑफ सोल्यूट है वो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। पीपीएम की बताई, 1 मिलियन ग्राम
सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है पीपीएम। पीपीबी की क्या बताई, 1 बिलियन ग्राम सॉल्यूशन में जितना सॉल्यूट है पीपीबी। मोल फ्रैक्शन की क्या बताई, 1 मोल सॉल्यूशन में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की क्या बताई, 1 मोल सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्वेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। सबकी देखो एक सॉल्यूशन में चल रही है। अब इसकी डिफिनीशन किसमें, सॉल्वेंट में। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट है, बार बार सॉल्यूट ही काउंट करते हैं, बस यूनिट चेंज होती है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट है उसको मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल सॉल्यूट है उसको मोललिटी ऑफ सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे किसी ने कहा 1 किलोग्राम वाटर में 2 मोल यूरिया है, तो मोललिटी कितनी हो गई, तो 5 किलोग्राम वाटर में 20 मोल यूरिया है। अब मोलरिटी बताओ, तो 5 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना यूरिया है वो मोलरिटी थोड़ी है। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जितना यूरिया है, तो 5 में 20, तो 1 में, तो बस 4 मोलरिटी हो गई। तो ये 1 किलोग्राम में काउंट होती है, ऊपर से सॉल्वेंट में काउंट होती है। तो भाई मैंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो हम लोग छाप लेंगे। तो हम लोगों ने इसको छापा, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम, मतलब 10⁻³ ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना ये सॉल्वेंट में है। अब बात आई फार्मूला, तो भाई फार्मूला बना देते हैं। देखो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। ठीक, फार्मूला होता है स्मॉल एम इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब प्रॉब्लम ये है कि यार केमिस्ट्री में मास केजी में दिया ही नहीं जाता है, जर्नली ग्राम में चलता है। तो हमें ग्राम वाला फार्मूला आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 10⁻³। जब इसको ग्राम में करोगे तो ऊपर 10⁻³ आ जाएगा, जब इसको ग्राम में करोगे तो ऊपर 10⁻³ आ जाएगा। अच्छा ये देखो आ गया मोललिटी का फार्मूला। अब गौर से समझना, ये वाला फार्मूला कब यूज होगा, ठीक है, गौर से देखते जाइए। आपको मोल ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए ग्राम में, और 10⁻³ नहीं +3 होगा। निकालोगे हमेशा 1000 ग्राम में है, 1 किलोग्राम में क्यों, 1 ग्राम में थोड़ी निकालोगे। तुम नीचे इसलिए ले जा रहे हो क्योंकि तुम 1 ग्राम में निकाल दे रहे हो। डिफिनीशन 1 किलोग्राम में है, मतलब 1000 ग्राम में निकालोगे, है ना। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में कितना, तुम कह रहे हो 1 ग्राम में कितना, इसलिए वो नीचे चला जा रहा है ना। तो 1 ग्राम में थोड़ी डिफिनीशन है, 1000 ग्राम में। अच्छा अब ये देखो यहां आया। अब क्या किया बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा इसको हिला डुला दो। मैंने कहा हिला डुला देते हैं। बच्चों ने कहा सर यार आप इसको ऐसे कर दो। मैंने कहा जैसा बच्चे कहे। देखना बच्चों ने कहा सर आप बिना समझ नहीं पा रहे हो, इसको यदि हम मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट लिख दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। ये देखो मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह क्या लिख दिया, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ये डायरेक्ट यूज हो जाएगा कहां पे, जहां पे मास परसेंटेज दिया हो। क्योंकि मास परसेंटेज में किसका किसका मास मिलता है जरा बताना, सोल्यूशन का और सॉल्यूट का। x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन, और पूरा फार्मूला सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फॉर्म में, सोल्यूशन के फॉर्म में है।
बच्चों ने कहा सर ठीक है, मगर इसको थोड़ा आप और घुमा लो। मैंने कहा चलो इसको टहला के लाते गंगा नदी तक, है ना। पटना में घूमने के लिए क्या है, वही है ना गंगा नदी किनारे वाला इलाका, उसी को बोलते हैं ना मरीन ड्राइव। किधर पाया जाता है क्या, अच्छा किधर पाया जाता है, मतलब किधर जाना होता है उसके लिए। अच्छा चलो अभी बता देना। अच्छा आओ इधर। अब देखो शादीशुदा आदमी कैसे परेशान हो रहा है यार। देखो शादीशुदा आदमी की सहनशीलता 10 100 200 गुना बढ़ जाती है। तो तुम कैसे ऐसे सो सकते हो इतनी जल्दी। तुम इसको भाई सब इसको थोड़ा थोड़ा सिखाते रहेंगे, नहीं तो अचानक मार खा जाएगा तो डर जाएगा, है ना। तो इसको मैं सिखाता रहूंगा। अच्छा देखो, मास आप सोल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है कि नहीं। तो यदि मान लो उसने डेंसिटी दी तो मास ऑफ सोल्यूशन दिया ही नहीं, तो मैं इसकी जगह पे क्या, अब गौर सुनना भाई, प्रभु इधर ध्यान दो। एक तो शादी आदि के नाम पे लौंडे खुश पता नहीं क्यों हो जाते हैं इतना। अभी तक देखो सब, हाँ सर सही है सही है, अब देखो आंखों में चमक। हाँ अभी पता नहीं है कि मारे कितना जाओगे वहां पे। ये सब टीचरों से पूछो जो पढ़ाने आते हैं शादीशुदा वाले, डर की वजह से भागा करते हैं। अब देखो बच्चों, अब गौर से जरा ध्यान दीजिएगा। देखो मास ऑफ सोल्यूशन की जगह डाल दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब गौर से मेरी बात समझना, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे गलती करेंगे। इसकी यूनिट बताओ, ऊपर 10 की पावर 3 है, इसकी यूनिट क्या है ग्राम। तो इसका मतलब इसकी यूनिट ग्राम निकल के आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये यदि ml में है तो ये जो हो ग्राम पर ml में हो, और यदि ये लीटर में है तो ये जो है ग्राम पर लीटर हो, क्योंकि लीटर से लीटर कटेगा, ml से ml कटेगा, आना ग्राम है, क्योंकि ग्राम से ग्राम माइनस होगा, किलोग्राम से ग्राम थोड़ी माइनस कर दोगे, है कि नहीं। बात समझ रहे हो ना। फिजिक्स वालों का भी हमें ध्यान रखना है कि वो कहीं गिरने ना पाए, कि पता चला बेहोश होकर गिर गया, अरे सर ये कौन सा रूल आया जो हम पढ़ा ही नहीं पाए ना पढ़ा पाए बच्चे को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि वो लोग बेचारे गिर ना पाए। अब ये यूज कहाँ होगा, इस जगह पे यूज होगा जब आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन होगा और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन होगा, तब यूज होगा। क्योंकि मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम गिवन है, तो देखो मास एब्सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट गिवन है तो ये निकल आए, लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो यहां तक तो हम लोग मोलरिटी को कर लाए। ये सारे बातें देखो, ये सारे फार्मूले आप लोगों को याद करने हैं। नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बेसिक से भी कराऊंगा। अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो फार्मूले से कराऊंगा और बिना फार्मूले के भी करा दूंगा। मगर याद रखोगे तो स्पीड ज्यादा हाई रहेगी, जिसकी वजह से आप टाइम सेव कर पाओगे। ठीक है। अब बात आती है यार कि इसकी यूनिट क्या है, बताओ भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बताएंगे। ये यूनिट ऑफ स्मॉल एम, क्या नाम बेटा तुम्हारा, हाँ बताओ बेटा। यूनिट, अब देखो यूनिट, इसको किस में मेजर करोगे, मोल में। इसको किसको करोगे, केजी में। तो मोल पर केजी, तो मोल पर केजी, ठीक है। अब ये इसकी यूनिट आ गई। अब तुम लोग कह रहे हो कि सर थ्योरी तो आपने कर ली है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। छाप डालो, आराम से लिखो, कोई बात नहीं है। चलो यार बच्चों करो। तो कल टेस्ट का सिलेबस क्या है, किसी को पता है। अच्छा, क्युमुलेटिव टेस्ट है।
हम्म, भाई सब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। सही है, चले आगे। हाँ भाई, पढ़ाया जाए। अरे वो पीछे पीछे, तुम्हारे पीछे पढ़ाओ। नहीं, कर लो, बातें कर लो। पता नहीं कल तुम्हारे पास बैठ पाए ना बैठ पाए, वो कहीं इधर उधर बैठ गया तो, है ना। कर लो बातें सारी आज, आज ही निपटा लो। तो बताएं फिर हो गया हो तो सब। चलो, अब जरा देखो बच्चों, अब बात आती है क्वेश्चन की। आप लोग गौर से सुनिएगा, अपने आप क्वेश्चन होते चले जाएंगे, ठीक है। एक बच्चे ने कहा सर, ये देखो क्वेश्चन, 20% W/W यूरिया सोल्यूशन, शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है। अब इसकी मोललिटी निकालनी है। मैंने क्या दिया है, मास परसेंटेज दिया है। अब मास परसेंटेज देके मोललिटी पूछ रहा हूं, तो यार आप जानते हो, आपको पढ़ना आता है। अब देखो, ये क्वेश्चन सिर्फ दो कॉन्सेप्ट का है, एक जिसको मोललिटी का फार्मूला आता है और एक जिसको मास परसेंटेज पढ़ना आता है। उससे 2 मिनट में हो जाएगा, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट है। आपने कहा सर आपने ये वैल्यू दी है, ठीक है, मोललिटी का फार्मूला होता है मोल एब्सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻³ हम हमेशा ग्राम वाला यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब मास चाहिए सिर्फ, और मास यहाँ पे दिख रहा है, देखो पढ़ो सब लोग। 20 सॉल्यूट, 100 सॉल्यूशन, 80 सॉल्वेंट, तीनों मास दिख रहे हैं, सही है ना। 20 सॉल्यूट, 100 सॉल्यूशन, और दोनों का डिफरेंस 80 सॉल्वेंट। तो भाई मोल ऑफ सॉल्यूट की बात चल रही थी, तो 20 डिवाइडेड बाई 60 मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट 80 इंटू 10⁻³। अब कट्टम काट खेल लो। अब इसमें क्या हुआ, दो कॉन्सेप्ट यूज हुए, तो सारी जनता को समझ में भी आया, सारी जनता ने कर भी डाला होगा। ग्राम वाला फार्मूला कौन सा है ना। तो ग्राम वाले फार्मूले में 10⁻³ है, और किलोग्राम वाले में नहीं है, तो इसीलिए 10⁻³ यूज कर रहा हूं। हाँ, तो सोल्यूशन का मास ग्राम में आया है, तो ग्राम वाले फार्मूले में डालोगे ना, है ना। यही तो मैं भी कह रहा हूं, जो आप कह रहे हो वही मैं भी कह रहा हूं। अब यार सॉल्व कर लोगे तो बताओ, 1.4.2 स्मॉल है, क्लियर। हाँ, 60 कैसे किया। अच्छा देखो, 20 क्या है सॉल्यूट, 20 क्या ग्राम, और फार्मूले में क्या लिखा है मोल, तो ग्राम को मोल कैसे बनाओगे, मालिकुलर वेट से डिवाइड करके, और यूरिया का मालिकुलर वेट 60 होता है ना, वो डिवाइड किया है। सबको समझ में आ रहा है। 60 वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कि पता चला किसी को ये पता ना आ रहा हो कि 60 क्या हो रहा है, ठीक है ना, आप समझ गए। आगे बढ़े, ठीक है। जब बच्चे डरावनी शक्ल से देखते हैं तो मुझे डर लगता है गेम हो गया। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट बढ़ा रहा हूं। दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था, जिसको पढ़ना आता है, जिसको फार्मूला आता है। अब मैंने इस पे एक और ज्वाइंटर मार दिया, क्या, ये देखो, 20% W/V सोल्यूशन ऑफ यूरिया दिया है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको दी है। बातें नहीं करो यार, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, तुम्हारी तरह टैलेंटेड थोड़ी ना हूं। ये देखो, अब बताओ, अब आप चेक करो, आपको क्या हुआ, इस बार
हमें फिर पूछा गया कि मोलरिटी बताओ, मैंने कहा बता देंगे यार, ऐसी क्या बात है। तो मोलरिटी का फार्मूला हमने लिखा पहले, इधर भाई इधर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो यार। इंटू 10 की पावर। अब जरा देखो हमें क्या क्या दिया है और किस किस चीज की कमी चल रही है। हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सही है। अब इसको पढ़ के सुनाओ। तो 20 ग्राम क्या है, सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारे हाथ में आ गया है, मगर 100 ml क्या है, सॉल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि यार सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, क्योंकि ml को ग्राम से माइनस नहीं कर सकते, है ना, नहीं तो फिजिक्स वाला रोना धोना मचा देंगे। तो फिर डेंसिटी दिखी। अब डेंसिटी का क्या रूल होता है, कन्वर्जन, मास को वॉल्यूम में, वॉल्यूम को मास में। तो मास इक्वल टू क्या हुआ, v इंटू डी, v की वैल्यू और d की वैल्यू, तो 120 ग्राम आ गया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन का मास मिल गया, सॉल्वेंट सॉल्यूट का मास मिल गया, तो सॉल्वेंट का मास आ गया। है, अब बस छाप डालो, मतलब फार्मूले में डाल दो वैल्यू, तो देखो कितना आया, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, 1 2 3, 1 2 0 0 उड़ा दिया, और 1/3 मतलब 10/3 आ रहा है, 10/3 का मतलब 3.33 है। अब मान लो किसी के ज्ञान चक्षु में ये बात नहीं समझ में आ रही है कि वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करें फिर माइनस करके हम निकाल लें, तो मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला पढ़ाया है, जिसको ये ना समझ में आए वो डायरेक्ट चिपका दे। देखो मोल एब्सोल्यूट, मैंने कहा था ना जिसको मान लो फार्मूला नहीं याद होगा तो उसके लिए भी है ऐसे, मगर जिसको याद है वो तुरंत आंसर मार देगा। और मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर। अब उसने क्या किया, ये सब कुछ नहीं किया, वो यहां से पढ़ेगा, किधर है ये, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 10 की पावर। अब उसने सोचा ही नहीं कि कन्वर्जन करें ना करें, ठीक है, क्योंकि वो उसमें सेट करके दे दिया गया। अब यदि तुम बेसिक पे जाते हो तो यहाँ पे 3 रूल लग गए, एक इसको पढ़ना, एक मास को वैल्यू में कन्वर्ट करना, और एक इसका खुद का फार्मूला। तो ये 3 पॉइंटों पर मिलके ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब मान लो मोललिटी दी हो, निकालनी हो, और मोल फ्रैक्शन दिया हो, तब कैसे करोगे, तो जरा उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा देते हैं आपको। देखो अभी मैंने एक जगह पे ये बात बताई थी, हाँ चलते हैं वहीं पे पहुंच रहे हैं। मोल फ्रैक्शन का रेशियो मोल के रेशियो के बराबर होता है, ये पढ़ाया, आप देखना इसी का यूज करते हैं। हाँ मैं इतनी देर से यही सोच रहा था किसी ने ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछने वाला है कि ये रेशियो है, इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू मान कैसे रहे हो। देखो क्या होता है, क्वेश्चन में समझाऊं पहले, रेशियो और एब्सोल्यूट वैल्यू दो अलग अलग चीजें है कि नहीं। जैसे मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, इनके पास 50 रुपए है, तो रेशियो क्या है, 2:1, मगर एब्सोल्यूट वैल्यू 100 और 50 है। तो आप मेरी वैल्यू को 2 मान रहे हो, इनकी वैल्यू को 1 मान रहे हो, रियलिटी में तो वो 100 है और रियलिटी में वो 50 है। तो वो यही कह रहा है कि आप रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों मान रहे हो। कंसंट्रेशन जितना भी होता है वो रेशियो है, आप किसी भी फार्मूले चेक करो, सब में ऊपर अपॉन नीचे, ऊपर अपॉन नीचे, तो इस वजह से वो एडजस्ट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं तो रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं मान सकते, मगर आप जिस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान रहे हो वो जब जहां कहीं रखोगे जाके वो भी एक रेशियो बनना है, तो अपना सेट कर लेता है मैथमेटिकली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस रेशियो को एब्सोल्यूट वैल्यू मान के आप खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, ये डिफरेंस है। तो जरा देखो ये वाली वैल्यू आप सबको आ गई कि यार मोल फ्रैक्शन का रेशियो जो है उनके मोल के रेशियो के बराबर होता है। अब देखना इसी से हम मोलरिटी निकाल देते हैं। तो अब मैंने बात कही कि यार
रिलेशन पढ़ लो, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी। अब देखिए कैसे आएगा, ये बात हमको और तुमको पता है, सही है। अच्छा, मोललिटी के फार्मूले में क्या है, मोल एब्सोल्यूट ऊपर रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे ओपन कर देता हूं, ओ सॉरी, इसको ओपन करो, ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया इन ग्राम, क्योंकि मोल के फार्मूले में ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे लिख दें तो बुरा तो कोई नहीं मानेगा ना, मोल को खोल किस दिया है बस, और कुछ नहीं किया, सही है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि मास वाले फार्मूले में 10 की पावर 3 भी आता है, तो भाई हमने क्या किया, 10 की पावर 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, 10 की पावर 3 का नीचे मल्टीप्लाई। अब इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो, अब ये क्या मिलके हो गए, तो chi1 अपॉन chi2 इक्वल टू मोललिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को 1000 लिख देते हैं, नहीं तो बच्चे बुरे मान जाएंगे कि सर आप जीरो कम कर रहे हो उसके, ये देखो है, ये फार्मूला दो जगह यूज होगा, एक मोल कॉन्सेप्ट पे और एक लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर में वेपर प्रेशर जब आएगा तो ये बात फिर से आएगी, तो इसको याद करना, क्योंकि वहां पर ज्यादा अच्छी तरह से यूज होता है, यहाँ तो तब भी हमें नहीं भी आएगा ना, तब भी हम किसी न किसी दूसरे मेथड से क्वेश्चन को निकाल देंगे, मगर वहां इसका यूज बहुत अच्छा है। तो देखो मोल फ्रैक्शन की बात आ गई, तो मोल फ्रैक्शन और मोललिटी में ये रिलेशन है, मोल फ्रैक्शन दिया होगा मोललिटी निकाल देंगे, मोललिटी दी होगी मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, कैसे, एक क्वेश्चन मार लेते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 0.4, कैलकुलेट मोललिटी ऑफ सोल्यूशन, शॉर्टकट में लिख दिया है ना, समझ तो पा रहे हो ना सब लोग, ठीक है। अब बताओ कैसे निकालोगे, आंसर बताओ सब लोग, कितना आएगा, ऑप्शन बना देता हूं मैं, 2/3, 100, 2000, 3 और 18, 18 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 54, तो 2054, तो 54 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 27, और 27 का मतलब हो गया और 3, ठीक है। बताओ, करिए और आंसर दीजिए, इसमें नोट करते हो, इसमें क्वेश्चन करते हो, यही है ना, ठीक है। पता नहीं, मैं तो बस क्वेश्चन लिखा है, आंसर तो ऐसे ही लिख देता हूँ। बताओ भाई सारे लोग, सबका डी आ रहा है, कैलकुलेट करिए, आंसर बताइए। हाँ बेटे, हाँ बिल्कुल सही बात है, कैसे बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ऐसी क्या बात, मोल फ्रैक्शन दिया है, पुरानी बातें याद है, यदि एक का मोल फ्रैक्शन दिया है तो दूसरे का
कितना पता है? कितना आया? इसका मतलब तुम्हें दोनों के मोल फ्रैक्शन पता है। इसके आगे याददाश्त बढ़ाओ। यदि दोनों के मोल फ्रैक्शन पता है तो नहीं, बस इतने की जरूरत है, फिर इसके बाद ये फार्मूला लगाओ। भाई दोनों के मोल फ्रैक्शन मिल गए, वाटर का मॉलिक्यूलर मास पता है, यही तो पूछा है। इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं, वो तो बेसिक हो जाएगा फंडा। जब भी सॉल्वेंट का नाम ना दिया जाए, कुछ ना मेंशन हो, तो हमेशा वाटर मान के चलोगे। अच्छा ये बताओ, यदि मोल फ्रैक्शन दिया है तो दो चीजें तो होंगी ना, तो सोल्यूशन तो होगा ही होगा यार, बिना सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन कैसा, है ना? तो जरा देखो, बस हमें ये पता चल गया, अब हम आगे जाना चाहते ही नहीं है, बस हमने ये फार्मूला मार दिया, अब इधर उधर कर लो। आंसर बताओ भाई। 37.8 ये आ गया, ऐसा कोई है नहीं है, बस क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गई बात। देखो ठीक है यार, 37 तो मैच कर रहा है ना, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। कर लोगे? सही है, ओके। तो अब इसको नोट करने के बाद अगली हेडिंग डालो, इसके बाद डालो मोलरिटी। मोलरिटी हेडिंग डालिए बच्चे। यस, हाँ देखो बच्चों, क्लियर है? अच्छा हाँ बेटा बोलो। बिना फार्मूले कर देंगे यार, ऐसी क्या बात है? देखो, मोल फ्रैक्शन पता है, इसका मतलब दूसरे का मोल फ्रैक्शन पता है। अच्छा इसका मतलब मोल पता है, यही तो पढ़ाया था अभी पीछे, तो बस मोल पता है, लो। मोल एब्सोल्यूट, मोल ऑफ सॉल्वेंट, मोल एब्सोल्यूट कितने हैं? मोलारिटी का फार्मूला लगा रहा हूं, मोल एब्सोल्यूट कितने हैं? 2। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल में मास का मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 10⁻3। मोल एब्सोल्यूट कितना है? 2। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोल ऑफ सॉल्वेंट दिया है, मोल ऑफ सॉल्वेंट में मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट बन गया। देखो मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करो, तो मोल एब्सोल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻3। अब इसको करो, वही आंसर आ जाएगा। कितना दिखा लिखा, जरा पढ़ना इधर से दिखा। 37.803। सही है। देखो जो बातें बताई हैं उसको जितना ईमानदारी से दिमाग में बैठा लोगे, क्वेश्चन दिखते ही हो जाएगा। इतने सालों में यही तो सीखा है कि हाँ यार, जितने छोटे छोटे पॉइंट है, बड़ा कुछ नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट वो छोटे छोटे पॉइंट ही कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन में एक से ज्यादा बार लगेंगे, जैसे इसमें देखो कितने लगे। पहला लगा ये कि एक का मोल फ्रैक्शन पता है तो दूसरे का भी पता है, एक रूल लगा। फिर दोनों के मोल फ्रैक्शन पता है तो मोल पता है, दूसरा रूल लगा। ठीक है, अब दोनों के मोल पता है तो फिर मोलारिटी वाला फार्मूला लगा। तो 3-4 बने कि हाँ मोल को मास में कन्वर्ट भी करना है। तो यदि इनमें से कोई भी बात मिस करे तो बस यही होगा कि सर मास तो दिया ही नहीं है। जैसे इन्होंने कहा कि सर मोल नहीं दिया है, तुमने कहा कि अब फार्मूले में कैसे लगेगा, क्यों? क्योंकि तुम ये वाला फंडा भूल गए। ये वाला फंडा भूल, यदि याद होता तो तुम्हें पता चल जाता दोनों के मोल पता है। अब जब दोनों के मोल पता है तो एक को मोल में रखना है, एक को मास में रखना है, ये कौन सी बड़ी बात है? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करके मास बना लेंगे, है ना?
तो बातें याद रखना बहुत जरूरी है जो पढ़ाई है। चलो अब हेडिंग डालो मोलरिटी। तो मोलरिटी पे चलते हैं। टाइम कितने बजे होता है? 10 8 मिनट है ना, तो बस डिफिनीशन हो जाएगी। बस है ना, तो इस बस में देखो कितना खत्म होता है, आप देखते जाओ। देखो 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल होते हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल होते हैं उसको मोलरिटी कहते हैं। 1 मिनट तो नहीं हुआ होगा, खत्म हो गई। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल होते हैं उसको मोलरिटी बोलते हैं। मान लो मेरे से कोई कह रहा है कि यार 3 लीटर सोल्यूशन है, उसमें जो है 12 मोल ग्लूकोज है, तो उसकी मोलरिटी बताओ। तो 3 लीटर में 12 है, एक में 4, बस 4 होगी। तो 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल आप सोल्यूट है उसको हम मोलरिटी बोलते हैं। अब सजा लो यार साइंस की लैंग्वेज में, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों ने कहा नहीं, मैंने लिखा नहीं, ये लो टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolve in 1 लीटर। 1 लीटर का मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब, 10⁻³ ml या 10⁻³ ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल ऑफ सोल्यूट है वो मोलरिटी है। इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब बच्चा कह रहा नहीं सर लीटर में नहीं दिया होगा तो मैंने कहा भाई एमएल बना लो यार, दुखी क्यों हो रहे हो, इसको एमएल में कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल, तो जब एमएल होगा तो 10⁻³ होगा। किसी ने कहा सर, मैंने कहा हाँ, मान लो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन न दिया गया तो क्या क्वेश्चन छोड़ के आएंगे? हमने कहा मत आओ, करके आओ। कैसे करके आना है देखो, मोल ऑफ सोल्यूट। अब देखो मास ऑफ सोल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, डी इक्वल टू होता है एम अपॉन वी, तो v इक्वल टू होगा m अपॉन डी, है कि नहीं? तो मास ऑफ सोल्यूशन की जगह हम ये लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम। अब गौर से देखना, डेंसिटी नीचे आएगा, उसको ऊपर ले गए, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, हाँ ग्राम पर एमएल इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³। क्लियर है? अब ये फार्मूला बड़ा खतरनाक है, इस पे नीट में 3 से 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। या तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, नहीं तो फार्मूला नहीं भी आता तो भी हो जाएगा, मगर इस फार्मूले पर बेस्ड कि, बात समझ रहे हो? और ये लगेगा कहां? ये वहां लगेगा जब आपको W/V परसेंटेज दिया हो और डेंसिटी दी हो, तब ये यूज होगा। इतनी बात क्लियर है सबको? कर लोगे? मोलरिटी की डिफिनीशन क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल सोल्यूट है उसको हम मोलरिटी कहते हैं। क्या है? मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एमएल में जाओगे तो मोल ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन एमएल इंटू 10⁻³। अब मैंने इसको चेंज कर दिया ऐसे। अब जरा देखो यार बच्चों, इसकी यूनिट निकालो, यूनिट ऑफ मोलरिटी। तो यूनिट क्या होगी? ऊपर क्या है? मोल, नीचे क्या है? लीटर, तो मोल पर लीटर यूनिट होगी। ठीक है, इस पर क्वेश्चन अभी नहीं कराऊंगा। अरे क्या बात कही है यार तुमने।
तुम्हारी बात जरूर मानेंगे यार, जब तुमने बोली है तो, है ना, तुम सही कह रहे हो। वो फिर ये आला लग जाएगा, भाई वैल्यूम आप सोल्यूशन दिया है और मास आप सोल्यूट दिया, तो ये आला चिपका देंगे। तब डब्ल्यू बाई डब्ल्यू होगा तो वैल्यूम मिलेगा नहीं, वैल्यूम मिलेगा नहीं, तब सेटिंग करनी पड़ेगी, है ना। और भी पूछ रहे हो, मोल फ्रैक्शन में कैसे ले जाएंगे ये सब ना। ठीक है, हाँ। हम्म। मतलब एक से ज्यादा सलूट हो। अच्छा, नहीं नहीं, ना ना, एक ही सोल्यूशन का सलूट, एक उसी सोल्यूशन का सॉल्वेंट। समझ गया, आप कह रहे हो एक सोल्यूशन ये, एक सोल्यूशन ये, तो इस सोल्यूशन का सलूट ले लिया, इस सोल्यूशन का सॉल्वेंट ले लिया, इनको सम करके बंद कर दिया। इसी सोल्यूशन का सलूट, इसी सोल्यूशन का सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन सेम है, सब कुछ सेम है, तो एक ही सोल्यूशन हो गया ना, फिर अलग अलग क्यों हुआ। यदि सारे अमाउंट सेम है, सारे अमाउंट सेम है तब होगा, मगर सारे अमाउंट सेम होने का मतलब